जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लांजी न्यूज, आवाज सच्चाई की। नरसेवा ही नारायण सेवा। राजेश पाठक। मां लंजकाई मंदिर ट्रस्ट एवं दिव्यांग जन कल्याण संघ के संयुक्त तत्वाधान में शुरू हुआ निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। मां लंजकाई मंदिर ट्रस्ट एवं दिव्यांग जन कल्याण संघ मध्य प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य में आज 10 दिसंबर दिन रविवार को सुबह 11 बजे से नगर के सरस्वती शिशु मंदिर लांजी के प्रांगण में विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर प्रारंभ हो चुका है तथा उक्त शिविर शाम 4:30 बजे तक निरंतर जारी रहेगा। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मध्य प्रदेश कबड्डी संघ उपाध्यक्ष एवं समाज सेवी राजेश पाठक ने स्वास्थ्य शिविर की शुरुआत की और मां सरस्वती के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का भी आयोजन समिति द्वारा पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में समाज सेवी राजेश पाठक ने कहा कि मां लंजकाई मंदिर ट्रस्ट एवं दिव्यांग जन कल्याण संघ के संयुक्त तत्वाधान में जो आज निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है वह काफ़ी सराहनीय है। उक्त आयोजन पहले 3 दिसंबर को आयोजित होने वाला था, परंतु निर्वाचन प्रक्रिया के होने के कारण यह कार्यक्रम आज यहां आयोजित किया गया है। मुझे बहुत ही खुशी है कि मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर मिला और शासन प्रशासन को भी इस तरह के आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि ऐसे आयोजनों को प्रोत्साहन मिल सके। श्री पाठक जी ने कहा कि मेरी हमेशा से ही ऐसे आयोजनों से जुड़ने की महत्वाकांक्षा रही है और मुझे बहुत आनंद का अनुभव होता है और अपने नगर तथा क्षेत्र के लोगों की सेवा करने में जो आशीर्वाद प्राप्त होता है उसका अपना एक अलग ही आनंद होता है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती रेखा ताराचंद कालबेले सहित अन्य आमंत्रित अतिथि भी मौजूद रहे। इस शिविर में गोंदिया बालाघाट सहित लांजी के लगभग 25 विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। आज जिस ट्रस्ट के अध्यक्ष हमारे छोटे भाई हीराचंद आसक्कर जी, जिनको मैं प्यार से हीरू भाई के नाम से 25 साल नहीं, इनको याद नहीं है, कम से कम 30-35 साल से इनको इसी नाम से पुकारता रहा हूँ और लांजी में बहुत सारे सार्वजनिक समारोह में इसके पहले भी मैं आया हूँ, चाहे वो सर्व ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम रहा हो, चाहे वो कोई खेल प्रतियोगिता रही हो, चाहे कोई भी सामाजिक कार्य रहे हो। अगर किसी ने दिल से आवाज़ दी तो जरूर पहुंचता हूं। पूरे जिले में कोने कोने में मेरी ये आदत है ऐसे कार्यक्रमों में। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरी ये हॉबी है ऐसे कार्यक्रमों में शिरकत करने की। बालाघाट में भारत विकलांग विद्यालय, भारत नेत्राम जिसके संचालक हैं, उस विद्यालय से मैं करीब 25-30 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और कोई ना कोई कार्यक्रम 15 अगस्त, 26 जनवरी या साल में कभी कोई विकलांगों के लिए कोई कार्यक्रम होता है, हम उसमें प्रयास करते हैं कि शासकीय सहायता भी मिले उसमें और अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से जो भी मदद हो सके। नर सेवा नारायण सेवा। फिर विकलांग मतलब ऐसे लोगों की सेवा जिनको वास्तव में जरूरत है सहायता की। और बहुत सारे मैंने देखा है टैलेंट उसमें इतना होता है, ऊपर वाला अगर किसी का कुछ छीनता है तो उसको कुछ अलग से देता भी है। तो ऐसे लोगों की सेवा, सहायता, जो कुछ भी बन सके इंसान से, उसको इंसानियत के नाते आगे बढ़ चढ़ कर करना चाहिए। तो निश्चित रूप से मैं ट्रस्ट के अध्यक्ष
माननीय हीरू भाई और उनके पूरी कमेटी के मेंबरगण, सदस्यगण, जिन्होंने अपने मन में ये कल्पना की और ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करने का प्रयास किया। बहुत ही साहसिक और अच्छा कार्यक्रम है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर परिषद की अध्यक्ष मैडम, मेरे साथ बालाघाट से चलकर आए हमारे जबलपुर संभाग के बंसल न्यूज के हेड मेरे छोटे भाई निशांत बिसेन जी, अनिल गुरनानी जी, मंच में हमारे मिले हैं और उनके पिताजी सामने बैठे हैं। निश्चित रूप से उनकी मुस्कुराहट देखकर हमको बहुत खुशी होती है और ये भगवान करे हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहें और हम जहाँ कहीं भी ऐसे किसी भी कार्यक्रम में या इनके जो संस्थान है, जो हीरू भाई का ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट के माध्यम से भी जो कुछ भी सेवा हमसे बन पड़ेगी हम हमेशा बढ़ चढ़कर करने का प्रयास करेंगे और भगवान से बस यही कामना करते हैं कि ऐसे कार्यक्रमों को करने और उनको सहयोग देने की शक्ति ऊपर वाला हमेशा हमको, हमारे साथियों को, और ऐसे निश्चित रूप से ये कार्यक्रम एक संदेश देते हैं, चाहे वो खेलकूद का क्षेत्र हो, चाहे हमारे विकलांग भाई बहन हो, चाहे कोई सामाजिक कार्यक्रम हो। और आपको याद होगा काल के समय जब सेकेंड फेज आया था अप्रैल मई में, जब ऐसा लग रहा था कि दुनिया उजड़ जाएगी, और सबसे खास बात ये थी कि हमारे जिले ही नहीं, हमारे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में ऑक्सीजन का हाहाकार मचा हुआ था। ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर मिल नहीं रहे थे, लोगों को बेड मिल रहे थे, अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिल रहे थे, और सब कुछ मिल रहा था तो ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती थी। उस समय दीपक आर साहब कलेक्टर थे यहाँ बालाघाट में, वो भी परेशान, पूरा जिला प्रशासन परेशान। तो मैं ये बात कभी प्रचार प्रसार में नहीं बताता, लेकिन इसलिए आपको बताता हूँ कि मेरे बारे में आपको ये जानकारी रहे कि मेरी हॉबी रहती है ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेने की। मुझे लगा कि वास्तव में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ज़रूरत है और जिला अस्पताल में या किसी डॉक्टर के पास या कहीं भी ये उपलब्ध नहीं हो पा रहे और जिला प्रशासन भी हमारा परेशान है। तो मैंने एक बंगलौर के अपने मित्र के माध्यम से, उनके माध्यम से संपर्क किया और ताइवान से मैंने करीब 35 से 40 लाख रुपए की 10 लीटर के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवा के जिला प्रशासन को समर्पित किया। डॉक्टर मनोज पांडे उस समय भी थे और उन्हीं को पूरा समर्पित करने के बाद ना उसका कोई प्रचार किया ना कोई प्रसार किया, लेकिन मेरी आत्मा को शांति मिली कि कम से कम जरूरतमंद को ऑक्सीजन इस समय मुहैया हो पाएगी और किसी के प्राणों की रक्षा हो पाएगी। ये सबसे बड़ा एक सेवा है, सबसे बड़ी पूजा है। मैं इसको सबसे बड़ी पूजा और सेवा समझता हूँ और मैं हमेशा समझता हूँ कि ऊपर वाला इसी कारण से हमको हमेशा आशीर्वाद देता चला आया है कि आज हम 36 वर्ष हो गए मुझको, 36 साल पहले आए थे, अब हम भी बालाघाट के ही हैं, कोई बाहर के विदेशी नहीं है। कोई भले ही कुछ बोलता रहे कि बांदा वाले हैं, बदौसा वाले हैं या कहीं के हैं, हम लोग भी 36 वर्ष से जो आदमी जहाँ रह रहा है, जहाँ का अन्न खा रहा है, जहाँ का पानी पी रहा है, जन्म कहीं भी हो सकता है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उनका जन्म उत्तराखंड में हुआ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री गुजरात के हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में सांसद बने, आज पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो उससे कोई बात नहीं होता, लोगों के आचरण अच्छे होने चाहिए और लोगों की हॉबी होनी चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए। तो वो मुझे लगा कि हीरू भाई और उनके ट्रस्ट में ये देखने को मिला। हीरू भाई को भी मैं अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, अपने सभी सहयोगियों की तरफ से, अपने समाज की तरफ। दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को होता है, लेकिन उस दिन काउंटिंग आदरणीय डॉक्टर निडान साहब के स्वागत के लिए मैं
दिसंबर किया गया। सेवा समिति के पदाधिकारी निश्चित रूप से मैंने जैसा कि बताया कि भारत विकलांग विद्यालय जो बालाघाट में चलता है, उस विद्यालय से करीब करीब मैं 30 वर्षों से लगातार जुड़ा हुआ हूँ। और ऐसे जो लोग हैं जिनको दिव्यांग के रूप में हम पुकारते हैं, सबसे ज़्यादा मदद की अपेक्षा करते हैं, सबसे ज़्यादा इनको मदद की दरकार है। मैं सभी सामाजिक संस्थाओं से, जैसा कि हीरू भाई का ट्रस्ट इस कार्यक्रम में अग्रणी रूप से उन्होंने सोचा और यह कार्यक्रम का आयोजन किया, इससे एक प्रेरणा मिलती है पूरे समाज में और पूरे ज़िले में, प्रदेश में एक संदेश जाता है कि ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हमको हिस्सेदारी करना चाहिए। मैं उनको साधुवाद देता हूँ, उनके ट्रस्ट को, उनके जो ट्रस्ट के बाकी सदस्य हैं कि उन्होंने ऐसे आयोजन में मुझको भी यहाँ बुलाया। निश्चित रूप से मैं ऐसे कार्यक्रमों में पहुंचकर मुझे अच्छा लगता है और ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए पूरे ज़िले में, प्रदेश में, और इनको शासकीय सहायता भी मिलनी चाहिए और जो निजी स्वयं सेवी संस्थाएं हैं उनके माध्यम से भी इस कार्यक्रम में आगे बढ़ चढ़ कर के हिस्सेदारी लेनी चाहिए। धन्यवाद।